Good morning students. Today we will discuss how we will solve the numericals by using equations of motions. Okay. So to solve the problems on motion we should remember that if a body starts from rest its initial velocity u equals to 0. Okay. Initial velocity represented by u and the body starts from rest. In that case इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ओके हमें उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है जीरो. नाउ इफ अ बॉडी टू रेस्ट इट स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू जीरो. ओके अगर बॉडी रेस्ट में आएगी तो उस समय हमें क्या लेना है v इक्वल्स टू जीरो. Okay, now if a body moves with uniform velocity its acceleration a equals to 0. Uniform velocity means equal distance in equal intervals of time. Okay, it means velocity uniform, velocity remains constant. Okay, so when velocity remains constant in that case acceleration is always 0 because acceleration is the rate of change of velocity. velocity में change होना ही acceleration है. ओके अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज जीरो. एंड फोर्थ ऑल यूनिट्स शुड इन सेम सिस्टम. ठीक है सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए सेम सिस्टम में होनी चाहिए. किसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस दी हुई है तो जो वो यूनिट्स हैं वो सेम सिस्टम में होनी चाहिए. ओके फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर and distance is given in meter and time is given in seconds. Okay, so when we will solve the numericals we should change either kilometer per hour in meter per second or meter and seconds in kilometer per hour. ठीक है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ मोशंस में रखेंगे तो इनकी यूनिट सेम सिस्टम में होनी चाहिए. या तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या फिर ये मीटर जो है वो किलोमीटर डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए टाइम जो है वो आर में होना चाहिए. ओके सो हाउ वी विल चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. ठीक है या फिर इसका अपोजिट मीटर पर सेकंड को हम कैसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे. ओके सो 1 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट इट एज 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड्स 3600 seconds because 1 hour equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. Okay so 60 minutes equals to 60 into 60 seconds. Okay so after calculation we get 5 upon 18 meter per second. Okay 1 kilometer per hour equals to 5 upon 18 meter per second. Okay so we will change 1 kilometer per hour into meter per second by multiplying 5 upon 18. ओके आप डायरेक्ट क्या करेंगे अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अदरवाइज अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है और इफ यू वांट टू चेंज इन किलोमीटर पर आवर देन यू विल मल्टीप्लाई 18/5. इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा हो जाएगा. ठीक है फॉर एग्जाम्पल चेंज 3 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. ओके we have to change 3 kilometer per hour into meter per second and we know that 1 kilometer per hour equals to 5/18 meter per second. so 3 kilometer per hour equals to 3 into 5/18. ठीक है जो भी आपको वेलोसिटी दी है उसको आपको क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके सपोज वी हैव टू चेंज 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर. अब इसका अपोजिट हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. ओके सो वी विल मल्टीप्लाई 20 इंटू 18/5. उसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट. ठीक है तो 72 किलोमीटर पर. ओके इन दिस वे वी कैन चेंज द गिवन क्वांटिटीज इंटू अदर quantities kilometer per hour into meter per second by multiplying 5/18 and meter per second into kilometer per hour by multiplying 18/5. Okay now numericals. First question is a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Okay moving train it means train is already in motion.
Find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 meter per second square. Okay, a moving train is brought to rest. मूविंग ट्रेन है, उसको हमें किस में लाना है, रेस्ट में. ओके, सो ट्रेन इज ऑलरेडी इन मोशन, इट मीन्स its initial velocity. Okay, it has initial velocity, and now finally the body comes in rest. ठीक है, फाइनल में क्या होगा कि बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में, एंड इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी इज 0. ओके, एंड टाइम period is 20 seconds. Okay, now retardation it means negative acceleration. ठीक है, आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई चीज मोशन में होगी और हमें उसको क्या करना है, रेस्ट में लाना है, तो इट मीन्स हमें एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यूज करना होगा. ठीक है, सो we will write the given quantities. Time is given 20 seconds. Final velocity is given 0 meter per second because the body will comes in rest. A acceleration is 2 meter per second because it is a retardation. Retardation means negative acceleration, so we will put minus sign here. Now we have to find initial velocity. Okay, so for this we have three equations of motion. First one is v equals to u plus at. Second is s equals to ut plus half at square. Third is 2as equals to v square minus u square. Okay, now we have to find the initial velocity. Okay, and initial velocity comes in all three equations. Okay, so for finding the initial velocity we can apply all three equations. ओके, हम तीनों इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें वो सारी वैल्यूज दी हों. जैसे अगर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए. ओके, तो तभी हम एक अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं. ओके, अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, ओके, इफ यू विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन, फॉर दैट वी नो द डिस्टेंस, time and acceleration. Okay, and third is distance, final velocity. Okay, but now we don't know about the distance. ठीक है, हम यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं. ओके, हमारे पास टाइम है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. सो विच इक्वेशन विल अप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन. ओके, v equals to u plus at. Now we have first equation v equals to u plus at, putting all these values in that equations. Okay, v final velocity is 0, initial velocity we have to find, plus acceleration is negative and time is 20 seconds. Okay, so 0 equals to u plus minus minus 2 into 20, 40. Now initial velocity is 40 meter per second. Okay, now second numericals. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Okay, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Okay, what distance will it cover in 10 seconds after the start? Okay, कह रहा है कि 10 seconds के बाद, जब स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है अगर उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. ओके, तो जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से. स्टार्ट होने के बाद पूछ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कब, जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले वो किस में होता है, रेस्ट में. ठीक है, तो acceleration is given 4 meter per second square, time is given 10 seconds, initial velocity direct नहीं है but indirectly is given. ठीक है, 0 meter per second. Now we have to find distance. Okay, what distance will it cover in 10 seconds? Okay, so we have three equations of motion. First one is v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. Third is 2as equals to v square minus u square. Okay, now we have to find distance. Okay, so we cannot use equation first. Okay, now equation second and equation third. Okay, but in equation third the final velocity, okay, here final velocity, but we don't know about the final velocity. Okay, so we will apply second equation. Okay, from second equation of motion, s equals to ut plus half at square, and s equals to initial velocity, u is 0,
Now time is 10 seconds plus half acceleration a is 4 and t is 10 to the power 2. टाइम की वैल्यू t की वैल्यू हमें 10 रखनी है, बाकी स्क्वायर तो है, ठीक है. नाउ s इक्वल्स टू 0 इंटू 10, 0 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4, 10 to the power 2 means square of 10 is 100. Now 2 multiply 2 and 2 into 100 equals to 200 meter. Okay, so the distance covered by the car in 10 seconds is 200 meter. Okay. Now third numerical, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? ठीक है, फिर स्टॉप्स की बात आ गई. ओके, क्या कह रहा है, एक स्कूटर, अ स्कूटर मूविंग, इट मीन्स स्कूटर इज ऑलरेडी इन मोशन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप्ड. ठीक है, पहले वो मोशन में था, फिर उसको हमें स्टॉप करना है. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज गिवन माइनस 0.5. अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं भी होता तो भी आपको यहाँ पर समझना पड़ता कि ये कैसा एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है. क्यों? क्योंकि बॉडी पहले मोशन में थी. ओके, फिर हमने उसको क्या करना है, स्टॉप करना है. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है. ठीक है, क्या करना है, डिक्रीज. तो इट मीन्स हमें नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा. ओके, सो नाउ how much distance, again we have to find distance. Okay, so first we will write the given quantities. Initial velocity is 10 meter per second, final velocity is 0 क्योंकि हमें बॉडी को क्या करना है, स्टॉप करना है. स्टॉप वो तभी होगी जब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0. नाउ एक्सीलरेशन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस. ओके, अगेन वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो फर्स्ट इक्वेशन वी कैन नॉट अप्लाई. वाई? Because here distance is not given. Okay, so in second and third equations, out of these two equations, which equations we will apply? We will apply third equation of motion. Why? Because in second equation of motion we don't know about the time. Okay, as we have to find initial velocity is given, acceleration is given, but time is not given. Okay, so we will use 2as equals to v square minus u square, because for this equation we know all three quantities. Acceleration is given, v is given, u is given. Okay, so only one unknown quantity. Okay, so putting all these values in third equation of motion, 2as equals to v square minus u square. Okay, 2 acceleration a is 0.5 minus 0.5. Okay, minus sign into s equals to 0 minus 10 square. Okay, after calculation minus minus cancel. Okay, after calculation we will get s equals to 100 meter. So the distance covered is 100 meter. Okay, so in this way we can solve the numericals by using equations of motions. Okay.